मौसम बदल चुका है, गर्मी आ गई है और वो कहते हैं ना कि ज्यादा गर्मी आ गई है। तो ऐसे में मसाइल जो स्किन के होते हैं, स्पेसिफिक कौन से मसाइल होते हैं जिसकी वजह से पहले से अगर आप केयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बचत स्किन की हो जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच हरमीत साहब कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ बात करने का। दूसरा ये है कि जो स्किन है हमारी, ये आउटर ऑर्गन ऑफ द बॉडी है और हमारा 60% पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो स्किन है। अच्छा। और ये ऑर्गन जो मौसम के लिहाज से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है मौसम की वो स्किन होती है। अच्छा। क्योंकि देखिए ना, हमारी आउटर लेयर जो पूरे जिस्म की है वो स्किन है। और स्किन की अगर केयर की जाए या स्किन की हिफाजत की जाए तो आपके मौसम के जो तगय्युर और तबद्दुल होते हैं या फिर मौसम में जो चेंजेस आ रही होती हैं, सर्दियाँ गर्मियाँ, उससे आप बच सकते हैं। एग्जैक्टली। और अगर आप स्किन की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो होता क्या है कि फिर आपकी स्किन डैमेज भी होती है, स्किन की हेल्थ भी मुतासिर होती है, फिर उसके इम्पैक्ट आपके इंटरनल हेल्थ के ऊपर भी आता है। अब हम बात करते हैं, आपने कहा जी कि कमिंग जो हमारा करंट सीजन है वो समर का स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल। अब देखें, जो स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है वो हमारी होती है सूरज की किरणें। अच्छा। जो सन रेज होती हैं। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि स्किन को डैमेज करती हैं। अब हमारा एक जनरल कंसेप्ट है जी कि डॉक्टर साहब जो आजकल डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो मना करते हैं जी कि आप धूप में ना जाएं, धूप में जाएं तो हिफाजत करें, ये करें वो करें, और हमने विटामिन डी प्रोडक्शन लेनी होती है। लोग कहते हैं जी कि विटामिन डी हमने धूप में बैठेंगे, धूप में जाएंगे तो विटामिन डी प्रोड्यूस होगा। मैं आपको लेटेस्ट रिसर्च बता रहा हूँ जो इंटरनेशनल रिसर्च है, जो डॉक्यूमेंट हो चुकी हुई है, वो ये है कि आप सन रेज लें विटामिन डी के लिए, वो अर्ली मॉर्निंग से मुराद है कि फर्स्ट जो सूरज तुलू हो रहा होता है, सूरज की किरणें जब तुलू हो रही होती हैं 8 बजे 9 बजे सुबह के टाइम, उस वक्त 10 मिनट के लिए, या शाम में जब सूरज गरूब हो रहा होता है उस वक्त 10 मिनट के लिए। अच्छा। नॉट मोर देन 10 मिनट्स। इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूँ, 10 मिनट से ज्यादा आप सन एक्सपोजर ना लें, अदरवाइज वो आपकी स्किन के लिए डैमेजिंग होना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो स्किन के ऊपर जाके फिर उसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स आते हैं। उससे स्किन की हमारी जो इलास्टिसिटी है वो कंप्रोमाइज होती है, स्किन के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, स्किन के ऊपर हमारी पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। और ये है कि फिर जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं आप उनके देखें तो उनके फेस के ऊपर अच्छे खासे रिंकल्स बने होते हैं, बहुत ज्यादा रिंकल्स बने होते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? दे आर नियर टू सन। अच्छा। जो हिली एरिया है या मैदानी इलाके और जो हिली एरियाज हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि हिली एरियाज सन के ज्यादा करीब होते हैं क्योंकि ज्यादा अल्टीट्यूड पे होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उनके फेस के ऊपर ज्यादा रिंकल्स आते हैं। एग्जैक्टली। जैसे स्कर्दू या हमारे इलाके शुमाली इलाके जात में हम देखते हैं कि रिंकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, आप देखें उनके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा रिंकल्स हुए होते हैं। अब होता क्या है कि ये इनके डैमेजेस हैं जो स्किन के ऊपर आते हैं। या फिर आप देखें कि जो लोग ज्यादा गर्म इलाकों में रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम रेगिस्तान की बात कर लेते हैं या फिर हम बात करते हैं थार के इलाके की, तो आप देखें उनकी स्किन बहुत ज्यादा टैन होती है। एग्जैक्टली। उसकी रीजन क्या है कि उसमें जो हीट वो है सन रेज है, उसकी इंटेंसिटी, उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। जिसकी वजह से क्या होती है, उनके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन ज्यादा होती है। अच्छा। अब ये दो मेजर वो हैं हमारी जो साइड इफेक्ट है हमारी सन रेज के, जो हमारी स्किन पे पड़ने की वजह से होते हैं। अच्छा।